हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बार रिलेशन हो गया और उसके बाद पीरियड आ गया और उसके अगले महीने पीरियड नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आपकी जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं, और ऐसी कंडीशन में पीरियड लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि जैसे आपने कभी भी रिलेशन बनाया, मान लीजिए कि पीरियड के 10 दिन पहले आपने रिलेशन बनाया है या 5 दिन पहले बनाया है या 20 दिन पहले रिलेशन बनाया। जिस महीने में आपने रिलेशन बनाया उस महीने में तो आपकी पेशेंट का पीरियड आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे कि जैसे अभी 1 जनवरी को आपका रिलेशन हुआ और 10 जनवरी को आपका पीरियड आना था। सो पीरियड आ गया, पीरियड अच्छा खुल के आया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। या फिर आपका पीरियड 10 की जगह 15 जनवरी को आना था, 15 जनवरी को पीरियड आ गया, या कुछ दिन लेट होकर के भी आया, यानी कि 1 हफ्ता लेट होकर के पीरियड आया, पर जो पीरियड था वो नेचुरली आया है, उसके लिए हमने कोई दवाइयों का उपयोग नहीं किया या फिर हमने कोई भी स्पेशल चीजें ट्राई नहीं की पीरियड लाने के लिए, पीरियड नेचुरली आया है। तो यहाँ पे जो 15 जनवरी को आपका पीरियड आया उसके पहले जो आप इंटीमेट हुए थे या रिलेशन बनाया था, वो प्रेगनेंसी का चांस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब मान लो 15 तारीख को आपका पीरियड आ गया, पीरियड अच्छे से रहा, 4-5 दिन जैसा एवरी मंथ आता है वैसा ही आया, पीरियड में कोई कमी नहीं आई है। पर फरवरी का पीरियड नहीं आ रहा क्योंकि नेक्स्ट पीरियड आपका 15 फरवरी में आना था, फरवरी का पीरियड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन सवाल यही आता है कि मैडम रिलेशन के बाद में एक पीरियड तो आ गया पर अगले महीने का पीरियड नहीं आ रहा है, तो अब आप हमें बताइए कि क्या इस कंडीशन में मेरी पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी पेशेंट बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है, पर जो जनवरी का पीरियड आया वो अच्छा खुल के नहीं आया, थोड़ी सी स्पॉटिंग होके बंद हो गई या एक पेड भी गंदा नहीं हुआ। जैसा एवरी मंथ पीरियड आता है उसके कंपैरिजन में काफी कम ब्लीडिंग थी आपकी पेशेंट को और फरवरी का पीरियड नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और प्रेगनेंसी के कुछ लक्षणों पे भी ध्यान देना चाहिए। मान लो अगर आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट हुई और 15 जनवरी में जो ब्लीडिंग हुई थोड़ी सी हुई या नाम मात्र की होकर बंद हो गई, तो मे बी कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग रही हो। पर अगर आपके पेशेंट का पीरियड बहुत अच्छा खुल के आया है, 8-10 पेड गंदे हो गए, तो फिर वो नॉर्मल पीरियड होता है और नेक्स्ट मंथ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने की संभावना नहीं रहती है। पर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कब आ सकता है? जब बिल्कुल लाइट ब्लीडिंग हुई हो या स्पॉटिंग हुई हो और पेशेंट ने ये समझ लिया कि मेरा पीरियड तो आया पर अच्छे से नहीं आया, पर मेरा पीरियड तो आ गया, अब मुझे किस बात की टेंशन है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपकी पेशेंट के साथ होती है कि पीरियड खुल के नहीं आ रहा, तो पेशेंट से आप पूछिए कि पेशेंट को कहीं उल्टी यानी कि नोजिया, वोमिटिंग, इरिटेशन, ब्रेस्ट पेन, यूरिन बार बार आना, लोअर एब्डोमिनल में पेन होना, इस तरह की कोई शिकायत है क्या आपके पेशेंट को? क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये अर्ली प्रेगनेंसी के हैं, मतलब प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। क्योंकि अगर हम 10 महिलाओं को देखते हैं तो सिर्फ उसमें से सिर्फ 2 ही महिलाएं ऐसी होती है जिसको कोई लक्षण नहीं आता है, बाकी 8 महिलाएं ऐसी होती है जिनको प्रॉपर तरीके से लक्षण आते हैं। उल्टी भी होती है, जी भी मचलता है, खाना खाने का मन नहीं होता है, ब्रेस्ट में पेन भी होता है, ब्रेस्ट के आसपास की जो निप्पल रहती है उनका कलर चेंज हो जाता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, किसी को नींद कम आती है, किसी को गंदी स्मेल ज्यादा आती है, इस तरह के बहुत सारे लक्षण आने लगते हैं। तो अगर मान लो थोड़ा सा पीरियड आया और उसके बाद लक्षण आ रहे, तो कंफर्म रहता है कि आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई। पर फिर भी हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर वहां पे पॉजिटिव आता है और आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है, तो फिर तो आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर अगर मान लो कई बार ही टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो फिर ऐसे में आपको प्रेगनेंसी को हटाने के लिए टर्मिनेट करने वाली दवाइयाँ लेनी चाहिए, जो कि डॉक्टर की सलाह से लेना है। तो अगर आपकी पेशेंट के साथ भी ऐसी समस्या हो रही है कि आपने रिलेशन बनाया है और उसके बाद तो पीरियड आ गया पर अगले महीने का पीरियड मिस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। अगर आपकी पेशेंट का
प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, यानी कि एक डंडा आता है उस कार्ड में, तो फिर तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। पीरियड लाने वाली दवाइयों का उपयोग करके हम पीरियड को ला सकते हैं। पर मान लो कहीं ना कहीं आपकी पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड में पता लगेगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो कितना है, कितने महीने की प्रेगनेंसी हो गई है, और हम उसमें दवाई दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ये सारी जानकारी हमें अल्ट्रासाउंड के द्वारा लग जाती है। अब अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो हम पीरियड लाने के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं? तो सिंपली प्राइमाल्यूट एन की 10 टेबलेट लेना है 5 दिन तक सुबह शाम खाने के बाद में, साथ में अनार का जूस भी लेना है। दवाई खत्म होने के बाद आपको 1 हफ्ता इंतजार करना चाहिए। 1 हफ्ते में आपके पीरियड आ जाते हैं। अब प्राइमाल्यूटेन टेबलेट खा भी ली, पीरियड भी आ गए, फिर आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए, तो आपको अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि कई बार कोई रीजन नहीं होता है फिर भी हमारे पीरियड लेट हो जाते हैं। कई सारे पेशेंट बोलते हैं कि मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो खून की कमी भी नहीं है, मुझे तो चक्कर भी नहीं आ रहे, तो फिर मेरा पीरियड लेट क्यों हो रहा? तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौसम परिवर्तन होता है, उसका इफेक्ट आता है, या फिर हम बाहर का जंक फूड खाते हैं, या फिर हमने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया है, टाइम टू टाइम खाना नहीं खा पाए हैं, या फिर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो ये भी छोटे छोटे कारण भी काफी हमारे पीरियड पे इफेक्ट डालते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या आपके साथ है तो उनमें आप सुधार करिए, मतलब अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करिए, लाइफ स्टाइल को ठीक रखिए, ताकि आपको आगे से ये प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं कि मैडम टेस्ट तो नेगेटिव है, पीरियड नहीं आ रहे, अब हम क्या करें पीरियड लाने के लिए? तो हम यही कहेंगे कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सुधार करेंगे तो आपको बार बार या हर महीने पीरियड लाने के लिए दवाइयों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यही जाना है कि रिलेशन के बाद में अगर आपका पहला पीरियड आ गया है और वो अच्छा खुल के आया, अगर उसके बाद आपका दूसरा पीरियड नहीं आया, तो आपकी पेशेंट को प्रेग्नेंट होने के कोई भी चांसेस नहीं है। पर प्रेग्नेंट कब हो सकती है पेशेंट? जब रिलेशन के बाद में पीरियड तो आया पर वो अच्छा खुल करके नहीं आया, थोड़ी सी ब्लीडिंग आके बंद हो गई और अगला पीरियड भी नहीं आ रहा, तो आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। धन्यवाद।